तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जब पढ़े थे हमने ये पढ़ रखा था कि हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, है ना। तो आज जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंथ को मेज़र हम किए थे या तो डायरेक्ट मेथड से किए थे या फिर इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का मतलब हम डायरेक्टली वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गज वगैरह का यूज़ करके हम चीज़ों को मेज़र कर रहे थे, या फिर हम इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके, जैसे कि पैरेलैक्स मेथड, और हम इनडायरेक्टली यूज़ किए थे ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट को, है ना। तो ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट का जो वीडियो है यूट्यूब पे थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि हमें जो चाहिए इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हमें चीज़ें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो इसलिए कुछ दिन के बाद ऑयलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। खैर, तो जो हम अब पढ़ेंगे वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सवाल है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है ना। तो भाई जब कोई हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे तुम लेंथ मेजर करो या कोई भी चीज़ मेजर करो, तो तुम कोई चीज़ जब मेजर करते हो, है ना, तो जितना होना चाहिए मेजरमेंट, मिसाल के तौर पर क्या हुआ ना, हम क्या करते हैं ना, कोई एक चीज़ है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा है, कंपनी लिख दिया है कि इस डब्बे का जो लेंथ है वो 5 मीटर है ना। कंपनी लिख दिया क्योंकि कंपनी ने एग्जैक्टली मेजर कर दिया इसको, है ना, किसी मशीन से कि ये एग्जैक्टली 5 मीटर है ना। या फिर कहो कि कंपनी, ज़्यादा बेटर ये होगा समझो कि मान लो कंपनी इसको मेजर करके बता रहा है ये जो है वो 5.02 मीटर का है, ये कंपनी बता दिया परफेक्टली। अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे मेजर करो। एक बच्चा क्या करता है, इसे मेजर करता है और उस बच्चे का लेंथ आता है 5 मीटर, बता रहे समझ में। और एक बच्चा मेजर करता है, इसका लेंथ बच्चे का आता है तुम्हारा 5.1 मीटर, एक बच्चे करता है उसका आता है 5.9 मीटर, है ना। एक बच्चे का मेजर करता है 5.98 मीटर, बता रहा है समझ में। उसी तरह एक बच्चा मेजर करता है, उसका आता है 5.011, है ना, 4 मीटर। इस तरह से हर बच्चे डिफरेंट मेजर करते हैं। सवाल ये है किस बच्चे का मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है, बताओ जरा। मान लो ये बच्चा हमारा ए है, ये बच्चा बी है, ये बच्चा हमारा अगर देखेंगे सी है, ये बच्चा हमारा डी है, ये बच्चा ई है, और एक बच्चा मेजर कर देता है, मान लो एक बच्चा एफ है, वो बच्चा मेजर कर देता है 5.02। एक बच्चा मेजर कर देता है क्या चीज, 5.02 एग्जैक्टली मेजर कर देता है समहाउ। तो बता इनमें से किस बच्चे का मेजरमेंट सबसे ज्यादा करेक्ट है, जो हमारा ट्रू वैल्यू था। एफ, मतलब एग्जैक्टली उतना ही मेजर कर दिया जितना करना चाहिए था, है ना। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब आता है ना, उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। क्या मतलब हाउ क्लोज इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू का कितना करीब है हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। जो सबसे ज्यादा करीब होगा इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू उसे माना जाएगा। एक्यूरेट का क्या मतलब है, कितना क्लोज है, ये तो भाई पूरा क्लोज है, इसमें एरर्स भी नहीं है ना। तो इसे हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन व्हाट इज प्रिसीजन, ठीक है। सिर्फ करेक्ट अलग चीज होता है, देखो क्लोज आना एक अलग चीज होता है ना, और कितना रिजोल्यूशन के साथ मेजर कर रहा है वो अलग होता है। कितना रेजोल्यूशन के साथ मतलब जो तुम टेक्निक ले रहे हो या जो डिवाइस ले रहे हो मेजर करने के लिए, वो कितना ज्यादा रेजोल्यूशन वाला डिवाइस है। क्या मतलब है उसका, फॉर एन एग्जांपल तुम एक ऐसा स्केल लिए जिस स्केल में 1 मीटर के बाद 2 मीटर आता है, 2 मीटर के बाद 3 मीटर आता है, 3 मीटर के बाद 4 मीटर, 4 मीटर के बाद 5 मीटर आता है भाई। तो जो वो स्केल लिया, जो बच्चा जो 5 मीटर मेजर किया, मान लो इसका स्केल में क्या है ना, सिर्फ 1 इंक्रीज करता है स्केल। फॉर एन एग्जाम्पल इसका जो स्केल है वो डायरेक्ट 1 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और 4 के बाद मान लो क्या लिखा हुआ है 5, और अंदर में कोई भी काउंटिंग नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं है इसमें। हम ये तो मेजर कर लेंगे, चलो 5 हो गया, लेकिन 5 के बाद भी तो कुछ था। अगर ये नापता 5 के बाद तो क्या नाप देता, 6 नाप देता। इसके अंदर में कुछ है क्या बताने वाला कि एग्जैक्टली कितना 5 पॉइंट कितना है, बता सकता है क्या? इसका रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं है, मतलब इसका डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज मेजर नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज, दैट इज प्रिसीजन, समझे। उसी तरह से अगर हम देखेंगे इसका, तो भाई ये इसका डिवाइस जो है ना वो 1 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा प्रिसाइज है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा, ये जो बच्चा सी निकाला है वो ज्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर किया। ये और इसका दोनों का ये इसका और इसका दोनों डिवाइस का जो रेजोल्यूशन है वो सेम है, मतलब ये 1 डेसिमल पॉइंट तक दोनों निकाल सकता है।
ये 5.1 निकाला, ये 5.9, उसके बाद नहीं निकाल सकता ये दोनों डिवाइस। तो दोनों का प्रिसीजन जो है क्या है, वो सेम है, रेजोल्यूशन जो क्या है दोनों का सेम है ना, लेकिन दोनों में से क्लोज कौन है, 5.1। तो ये एक्यूरेट इससे ज्यादा है ना, बट प्रिसाइज दोनों का वही है। मतलब रेजोल्यूशन कितना रेजोल्यूशन तक नाप सकता है, अप टू कितना नाप सकता है, अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। अब उससे ज्यादा प्रिसाइज ये है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक नाप सकता है ना। और ये जो नीचे का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है ना। तो भाई वो एक्यूरेट तो मेजर कर दिया है ना, क्योंकि एकदम क्लोज है ना। प्रिसाइज क्यों, क्योंकि अप टू डेसिमल पॉइंट तक था, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, जो कंपनी जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया था, तो कंपनी का जो डिवाइस था वो कैसा था, क्या अप टू 2 तक था कि अप टू 3 कि अप टू 4 डेसिमल तक का था डिवाइस। मतलब कितना अंदर में ये है सेक्शन, इसके अंदर कितना ज्यादा सेक्शन है वो भी डिपेंड करता ना। जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर से लगता है कि कंपनी के पास अप टू 2 मेजर करने का था, है ना, लेकिन इस बच्चे ने जो मेजर कर दिया 1 2 3 4 5 अप टू 5 डेसिमल तक का बता दिया, 5.01114 है भाई, इतना लंबा नाप दिया ये। इसका मतलब ये कंपनी से भी ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, इसका बहुत ही डेप्थ में मेजर कर सकता। अलग बात है क्लोज नहीं, ठीक है, नहीं सर क्लोज तो है, क्लोज कैसे हुआ, अगर ये 5 से ज्यादा, यहाँ पे ये 5.011 की जगह क्या होता, 5.015 करके कुछ या 6 करके कुछ होता तो बोलते क्लोज भी है ना। हम जानते हैं ना ये नंबर 5 से नीचे है, तो ये इसका अगर हटा दिया जाए, राउंडिंग ऑफ कर दिया जाए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये क्या आएगा, 5.01 आएगा। तो 5.01 इज नॉट सो क्लोज एज 5.02 इज क्लोज टू दैट वैल्यू। इसका मतलब इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, बट सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अक्सर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। क्लियर है, एक्यूरेसी का मतलब हाउ क्लोज इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, and what is precision, up to how much resolution you can calculate the value, up to how much resolution. Is it clear? Clear है ना। तो what is accuracy we have, what is accuracy है ना, accuracy किसे कहते हैं, accuracy is है ना how much close is our calculated value to the true value, है ना। accuracy tells how much close is our calculated value to the true value, and what is precision, up to how much resolution we can measure the value, है ना, up to how much रेजोल्यूशन वी कैन मेजर। कैमरा में यूज करते हो ना ये वर्ड रेजोल्यूशन का, है ना। ये रेजोल्यूशन क्या होता है भाई, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना डीप में और हम जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जिसका रेजोल्यूशन 144p है उसको जूम करोगे और किसी का फेस में पिंपल होगा, कैन यू सी इट, नो, देख सकते हो, है ना। 240 देखे हो ना, यूट्यूब में खोलते हो 144 रेजोल्यूशन 240, है ना, तुम्हारा फिर उसके तरफ से आता है तुम्हारा 480, है ना, 360, 480, फिर 720, 1080, ये सब आता है कि नहीं। तो जितने ज्यादा रेजोल्यूशन करते हो उतना ज्यादा जूम कर सकते हो या नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही है रेजोल्यूशन, कि कितना अंदर तक, कितना डिटेल तक तुम चीजों को मेजर कर सकते हो। दैट इज नोन एज प्रिसीजन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो हम बात कर रहे थे मेजरमेंट का, अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो कितना क्लोज कर देते हैं, दैट इज एक्यूरेसी, है ना, कितना अप टू कितना अच्छा रेजोल्यूशन के साथ करते हैं, दैट इज प्रिसीजन। और दोनों अच्छा हो तो बोलेंगे कि बहुत अच्छा मेजर किए हो, एक्यूरेसी भी अच्छा है और प्रिसीजन भी अच्छा है तो बोलेंगे यार तुम बहुत ही अच्छा मेजर किए हो। बात आया समझ में। लेकिन क्या इतना आसान है मेजरमेंट, सवाल ये है क्या इतना आसान है मेजरमेंट। चलिए इसको समझते हैं, एक छोटा सा, है ना, रियल अगर हम बोलेंगे तो एक छोटा सा रियल स्टोरी से समझते हैं। रियल स्टोरी क्या मतलब, एक फैक्ट से समझते हैं। तुम्हें पता है कि जो हमारा बेल्जियम और जो फ्रांस है ना, दो कंट्री का जो बाउंड्री होता है वो कॉमन बाउंड्री, यू ऑल नो दैट। जानते हो या नहीं जानते हो? अरे नहीं जानते हो कोई बात नहीं, जान लो, है ना। तो फ्रांस और बेल्जियम अपने दोनों कॉमन बाउंड्री से ये करते हैं, मतलब दोनों शेयर करते हैं कॉमन बाउंड्री।
और उन बाउंड्री का जो लेंथ है फ्रांस ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कुछ और लिख रखा है, और वही बाउंड्री का लेंथ बेल्जियम ने कुछ और लिख रखा है। सवाल है भाई, दोनों बहुत ही डिफरेंट लिख रहे हैं। अगर कोई इतना लेंथ लिख रहा है तो वो लिख रहा है, दूसरा बेल्जियम अलग लेंथ लिखा है और फ्रांस अलग लेंथ लिखा। क्यों? इसलिए क्योंकि देयर इज एरर। बात आ रहा है समझ में कि भाई एरर होता है। कभी भी तुम मेजर करोगे, क्यों मजाक है क्या मेजर करना? सवाल है क्या मेजर करना मजाक है? क्या लगता है? हाँ सर, हम अगर तुमसे पूछें, हम एक लाइन खींच दें, तुमसे पूछें क्या इस लाइन को मेजर कर सकते हो? हाँ मेजर कर सकते हैं। तुम क्या करोगे? मेजर करने के लिए स्केल ला के रख दोगे। अगर हम लाइन को ऐसे कर दे तो क्या तुम मेजर कर सकते हो? हाँ मेजर कर सकते हैं, सूता से कर सकते हैं। सूता को इसके जैसा इसके जगह में रख देंगे, फिर स्केल में सूता का लेंथ को रख के बता देंगे ये कितना लंबा है। यहाँ तक तो बात आसान है। लेकिन क्या हो अगर हम तुमसे पूछें कि बता क्या तुम मेजर कर सकते हो कि जो रोड है हमारा रोड में लिखा रहता है ना, कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर। सवाल है वो लोग कैसे मेजर कर देते हैं इतना किलोमीटर? कितना गलती होगा वहां पे मेजर करने में? क्योंकि इसका एग्जाम्पल है ना भाई, है ना, इसका एग्जाम्पल फ्रांस और बेल्जियम का बाउंड्री है कि दोनों ने अलग अलग वैल्यू लिख डाला, बिकॉज देयर इज एन एरर। एरर है या नहीं है? तो इसीलिए कभी भी हम बहुत लंबे लेंथ लेते, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से ही क्यों ना निकाले, है ना, डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे तो बहुत हार्ड है। क्योंकि अगर तुमसे पूछेंगे कि बता यहाँ से वहां तक जितना किलोमीटर है तुम डायरेक्ट लेंथ से, है ना, मेजर करो, पॉसिबल है? पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन बहुत एरर हो जाएगा। कहाँ पे घूमना पड़ेगा रोड में, तुमको कहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे नापोगे? तुम्हें क्या चाहिए? हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए मेजर करने के लिए, है ना। उस चीज़ों को डायरेक्ट अगर मेजर कर देंगे, मानते हैं डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है, लेकिन बहुत आदमी का जरूरत पड़ेगा, बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, लॉस में चलोगे तुम ना। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्टिंग दे दिया जाए, तुम्हें बोला जाए कि मेजर करके रोड का ये कर दो, तुम मैन पावर यूज करोगे और बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज करोगे, तो फिर बोलेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुमको नहीं देंगे हम। बात आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब ये, उन चीज़ों को मेजर कैसे करेंगे? उनको मेजर करने के लिए हमें हाई लेवल टेक्निक चाहिए, है ना, जो फिजिक्स के एक या मैथ का एक पार्ट है ना, जो हम आगे हो सके हम हमारा 12 में नहीं है ना, उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्टल या समथिंग कुछ कहते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंगली हम इसे मेजर करते हैं। तो क्या पता चला, अगर हम डायरेक्टली कोई चीज़ को मेजर करें तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। आएंगे या नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। इवन इफ तुमको लगता है कि तुम सही कर रहे हो, बट फिर भी एरर्स आएंगे, है ना। तो इसीलिए मेजरमेंट के बाद जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एरर्स। अब सवाल ये है क्या होता है एरर्स, है ना, कितने टाइप्स का होता है एरर, है ना। जनरली अगर ब्रॉडली आपका इसको हम कैटेगराइज करें तो हमारे दो तरह का एरर है, एक सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, है ना। तो हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं भाई, हम कोई चीज़ों को मेजर करने में क्या क्या गलतियां हो सकती है ना। तो गलतियां, जो एरर होगा वो दो वजह से होगा, एक तो सिस्टमेटिक, एक रैंडम। क्या है समझते हैं। सिस्टमेटिक अंदर का भी फर्दर कैटेगरी है। क्या क्या वजह है एरर होने का? पहला जो हम कहते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गलती है। मतलब इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सही नहीं है ना, उसका कैलिब्रेशन ही सही नहीं है, बनाया ही गया गलत इंस्ट्रूमेंट को, है ना। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, फॉर एग्जांपल तुम जा गए दुकान स्केल खरीदने के लिए, है ना, तुम्हें बनाना है क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन, है ना, तुम स्केल खरीदने के लिए तुम चाह रहे हो एक लाइन खींचने के लिए, लेकिन क्या हो अगर वो लाइन जो स्केल बनाया गया वो थोड़ा सीधा नहीं हो, कुछ गलती की वजह से उसको हल्का सा डिफरेंट अलाइन हो गया हो, क्या उससे तुम सही मेजरमेंट ले सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ खामी है। तो ये एक वजह हो सकता है एरर का, है ना, जो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। दूसरा एरर क्या आता है? इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। क्या मतलब है इसका? मतलब इंस्ट्रूमेंट सही है ना, हमको ही नहीं आता कैसे मेजर करना है चीजों को, है ना। अब ये बहुत समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक का मतलब होता है तुम्हें पता है कैसे मेजर किया जाता है ना, लेकिन टेक्निक नहीं पता है। टेक्निक नहीं पता का क्या मतलब है बताते हैं। हम लोग को जब बुखार लगता है ना, हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को नापते हैं ना, तो जनरली हम कहाँ रख देते हैं? आर्म पिट के अंदर रख देते हैं। रखते हैं या नहीं रखते हैं? सवाल है क्या वो मेजरमेंट करेक्ट है गलत है? वो जो बॉडी टेम्परेचर दिखाता है ना थर्मोमीटर,
वो गलत दिखाता है। गलत दिखाता है का मतलब जितना एक्चुअल में तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ना वो उससे कम दिखाता है, आर्मपिट में कम दिखाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि टंग के नीचे रखा जाता है। बात आ रहा है समझ में? तो तुम्हें तो पता है कि थर्मोमीटर मेजर करता, तुम्हें पता है, यू नो कि थर्मोमीटर मेजर करेगा बॉडी टेम्परेचर। दूसरा ये भी पता है ना, कि भाई कैसे मेजर करवाना है, जहां पे मेजर करवाना वहां पे बस घुसा के से रख दो, ये पता है ना। लेकिन टेक्निक नहीं पता, कहां रखना है, कहां रखना है कि करेक्ट आएगा, आर्मपिट के अंदर रखना है कि यहां पे रखना है। बात आ रहा है समझ में? ये जवान के नीचे रखना है, तुम्हें मालूम ही नहीं। दैट इज नोन एज इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। तुम्हारा एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर है मान लो 101, तुम्हें दिखा रहा 100 पॉइंट समथिंग, क्योंकि तुमने आर्मपिट में रख दिया। क्यों भाई? टेम्परेचर में क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि यहाँ पे स्वेट होगा, ह्यूमिडिटी, बहुत कुछ कंडीशन है जिसके वजह से एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे नहीं आ पाता। क्लियर है? ये रहा हमारा इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। ये तीसरा है पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ये दोनों में, लगता है दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज नहीं है। ये कहाँ रखना है तुम्हें नहीं मालूम है ना, ये तुम्हें मालूम है कहाँ रखना है लेकिन तुम्हें निकालने नहीं आता। दोनों अलग अलग चीजें। सुनो, ये क्या है, मशीन में गड़बड़। क्लियर है? यहाँ पे दोनों मशीन ठीक है, यहाँ पे मशीन में गड़बड़ है, तुम जिससे मेजर कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है। यहाँ दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है, करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ रखना है तुम्हें नहीं मालूम, मेजर करने के लिए कहाँ रखना है नहीं मालूम। यहाँ मालूम है तुम्हें कहाँ रखना है लेकिन आता नहीं है, मेजरमेंट लेने नहीं आता है तुमको। मेजरमेंट लेने क्यों नहीं आ सकता सर? फॉर एग्जाम्पल तुमको हम कुछ दिए हैं, मान लो रेजिस्टेंस निकालने बोले, है ना, तुमको प्रॉपर पता ही नहीं है ना कि कैसे निकालना है प्रॉपर। पता क्या, तुम्हारा ये गलती की वजह से है ना, तुम कैलकुलेशन एरर कर रहे हो खुद से, वो तेरे वजह से गलती हो सकता है क्योंकि तुम ही कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, है ना। तुम ठीक है रीडिंग लिए लेकिन तुम क्या किया, लिखने के टाइम में कैलकुलेट गलत कर दिए या रीडिंग ही गलत ले लिए, रीडिंग ही लेने नहीं आया सही। हालांकि मशीन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्ही को नहीं आता, है ना। तो इसको कहते हैं पर्सनल एरर, जो तुमसे खुद से हो सकता है। चाहे तुम्हारा कैलकुलेशन एरर हो रहा है कि क्या हो रहा है, तुमको मेजर करने नहीं आता, दैट इज वाई, है ना, कि ये पर्सनल एरर होते हैं। सवाल एक रैंडम एरर है। रैंडम एरर क्या होता है? ये तीनों सही है, इंस्ट्रूमेंट सही है, ये भी एरर नहीं है तुम्हारे पास, ये भी नहीं है, ये भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। सवाल है कैसे हो सकता है ना। फिजिकल कंडीशन में फ्लक्चुएशन की वजह से ये एरर हो सकता है। तो अब समझते हैं कि क्या होता है रैंडम एरर्स। तो भाई रैंडम एरर समझने से पहले ये जान लो कि तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है तुम्हारा, मतलब इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा सही है ना, तुम्हें आता है कैसे कहाँ पे रखना है ये भी आता है, और तुम खुद से गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो सकती है। कैसे? फिजिकल कंडीशंस के वजह से, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इसके वजह से। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, मान लो तुम कोई चीज़ नाप रही हो, है ना। अब तुम्हें ये बात तो पता होगा, है ना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। ओम्स लॉ कब ओबे करेगा? जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। और तुमने क्या कर रहा है, कोई चीज का तुम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, है ना। अब क्या कर रहे हो, डिफरेंट टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो, और मान लो वो जो जिस मटेरियल से वो बना है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मटेरियल है। अब क्या किए तुम, उसको सुबह में लिए, धूप में पूरा गर्मी के टाइम में लिए, उसका मेजरमेंट कुछ और बताएगा, ठंड में लोगे कुछ अदर बताएगा। सवाल है क्या तुमने गलती किया? नहीं, है ना। क्या मशीन गलती था? नहीं। रीजन क्या है? फिजिकल कंडीशन। बात आ रहा है समझ में? तो उसके वजह से भी गलतियां हो सकती है, नोन एज रैंडम एरर्स। और इसी के अंदर एक अलग एरर आएगा, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर पहले समझे ना, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कितना डिवीजन है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे छोटा डिवीजन कितना है। वो स्केल क्या नाप रहा था? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक स्केल क्या 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नाप रहा था। तो जो डिवाइस तुम मेजर करना चाहते हो उसका लिस्ट काउंट ही बड़ा है, मतलब 1 के बाद डायरेक्ट 2 नापता है, तो अगर 5 से कुछ बाहर निकला हुआ रहे तो सही मेजर करेगा क्या? नहीं। गलती किसके वजह से हुआ? लिस्ट काउंट की वजह से। तुम्हारा सही डिवीजन नहीं, हमें और रिजोल्यूशन चाहिए, और प्रिसाइज चाहिए हमारा इंस्ट्रूमेंट, तभी जाके लिस्ट काउंट एरर नहीं होगा। लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा वैल्यू कितना मेजर कर सकता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये था हमारा सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स। और अब आता है ये जो एरर समझे हम जितने भी एरर समझे हैं कि ये एरर कैसे कैसे हो सकता है ना। अब इसको मैथमेटिक्स का शक्ल दे दे, हम अब इसको मैथमेटिक्स का शक्ल दे देते हैं कि इन एरर को मैथमेटिक्स के भाषा में हम कैसे लिखते हैं, है ना। तो भाई मैथमेटिक्स के भाषा में हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या है समझना, ध्यान से समझना। फिर से बता रहे हैं कि हमने क्या किया, वही बॉक्स लिया, हमने बॉक्स का क्या किया, मान लो ये स्क्वायर बॉक्स है, ये क्या है? स्क्वायर बॉक्स है।
और ये स्क्वायर का हम वी ऑल नो दैट, है ना, स्क्वायर बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर है, मतलब एक तो स्क्वायर बॉक्स नहीं बोलेंगे, एक तरह का स्क्वायर सरफेस है, 2 डायमेंशनल होगा ना, ठीक है, ये स्क्वायर सरफेस है, तो स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों तो सेम होगा। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, जो हमको पता भी नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पता नहीं या तो कंपनी पहले से दे रखा है। मान लो कंपनी पहले दे रखा है, इसका साइज जो है वो तुम्हारा क्या है 5.02, वही एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 5.02 मीटर। अब क्या किया, हम एक बच्चे को बोले कि भाई कैलकुलेशन करो। अब वो बच्चा क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। लेट्स से A1 पहले बच्चे का कैलकुलेशन, क्लियर है। तो वो बच्चा जब कैलकुलेशन किया उसका वैल्यू आता है 5 मीटर, और एक बच्चे ने कैलकुलेट कर डाला 5.01, और एक बच्चे ने कैलकुलेट किया 5.03। बात आ रहा है समझ में। तो उसी तरह से एक बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया 5.02, मिसाल के तौर पर, है ना। अच्छा, ये जो कैलकुलेट किया है उसको थोड़ा सा लीस्ट काउंट के टर्म में लिखना होगा। ये मान लेते हैं ये लिखा है, वो कैलकुलेट किया 5.00 मीटर, मतलब सबका जो रेजोल्यूशन सेम है, मशीन का रेजोल्यूशन सबका मान लो सेम, क्लियर है ना। अब जरा देखो, अगर हम तुमसे पूछेंगे इसका एरर कितना हुआ, बोलो ना, A1 कितना एरर किया, तो हम एरर कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम एरर को कैसे निकालेंगे, हम एरर को निकालेंगे, सिंबल जो एरर का लिखते हैं वो लिखते हैं डेल ए, मतलब कितना एरर है ना। तो डेल ए कैसे निकालते हैं हम, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है माइनस जो ट्रू वैल्यू, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो अगर तुम यहां पे ध्यान दोगे कैलकुलेटेड वैल्यू का, तो भाई A1 हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या 5.00 और तुम्हारा निकाल रहा 5.02, तो एरर कितना हो गया -0.02, है ना। बात आ रहा है समझ में। अच्छा, ये नेगेटिव डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम जनरली एब्सोल्यूट एरर कहते हैं हम मैग्नीट्यूड को, हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लेने वाले नहीं, हम सिर्फ क्या लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब मॉडुलस ऑफ डेल ए को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। बात आ रहा है समझ में। मतलब अगर यहाँ पे हम A1 में कितना गलती है, अगर इसका मॉडुलस निकाल दें तो ये वैल्यू मॉडुलस निकालने के बाद क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसी को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। डेल ए का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ डेल ए का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया चीजें। उसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, डेल A2 निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बोलो। ये डेल A1 निकल गया, थोड़ा देर के लिए मॉडुलस हटाते हैं, ठीक है। हाँ, ये मान लो डेल A1 निकाल दिया, डेल A2 क्या हो जाएगा रे, A2 माइनस A, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कितना है A2 5.01, और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया 5.01 माइनस 5.02, कितना आ गया -0. बोलो जरा, समझ में आया। उसी तरह से अगर डेल A3 निकालेंगे क्या हो जाएगा, A3 माइनस A, ये कितना निकलेगा A3 तुम्हारा 5.03 माइनस 5.02, ये आएगा प्लस 0.01। तो यहाँ पे A4 कितना निकलेगा, कि इसमें कोई एरर नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन इसे कहेंगे, इन सब को अगर हम मोड लगा दें, बहुत ध्यान समझना, इन सब में अगर मोड लगा दें, जैसे हम लगा दें डेल A1, वो कितना आ जाएगा प्लस 0.02, है ना। उसी तरह से डेल A2 का मोड लगा दें, उसमें क्या कहेंगे 0.01, फिर यहाँ पे डेल A3 का मोड लगा दें, ये आ जाएगा 0.01। यहाँ पे डेल A4 का मोड लगाने का जरूरत नहीं है, 0 पॉजिटिव होता है वैसे। खैर, इन्हें कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैलकुलेशंस। देन व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज मीन एवरेज, कि मतलब हमारा एवरेज एरर कितना आएगा, क्लियर है ना। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय कि कितने बार वो कैलकुलेटेड, कितना ठो है वो, बताया समझ में। तो ये एवरेज निकाल लेंगे, तो हम इसको कहेंगे डेल ए मीन। तो क्या मतलब हुआ, डेल ए मीन का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या करना होगा, सबको सम करना होगा, याद रहे मोड लेना है, एरर सम करने का टाइम क्या लेना है,
मोड लेना है ना। डेल A1 प्लस डेल A2 का मोड प्लस डेल A3 प्लस क्या हो जाएगा डेल A4 का मोड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया। अब जो तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, बोलो बात समझ में आया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो तुम इसको कैलकुलेट करके देख लेना, डिवाइडेड बाय 4 कर देना, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है। अच्छा अगर मान लो कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सर क्या करेंगे, मान लो तुमको ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिर हम कैसे करेंगे एरर को। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जितना भी तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका मीन निकाल दो, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू, मीन ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी द ट्रू वैल्यू। अगर नहीं दिया है पहले से तो जितना भी वैल्यू दे रखा है तुम्हारा उनका मीन निकालो, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, और उनसे एरर निकाल के मीन निकालो, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। बात आया समझ में या नहीं आया। चलो अब इसके आगे आते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। देखो तो हम समझे कि हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, है ना। ए मीन दैट इज क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकालेंगे, है ना। जितने भी कैलकुलेटेड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर है ना, जितना भी है वो, अगर वो 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, और अगर वो 4 है तो डिवाइडेड बाय 4। बात आ रहा है समझ में, क्लियर है, ये मीन निकाल ली। अब ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोले ट्रू वैल्यू निकालने का अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4 करोगे, वो तुम्हारा निकल जाएगा ए मीन, बोले तो ट्रू वैल्यू, क्लियर है। देन व्हाट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है भाई, तुम्हारा के मीन वैल्यू से मीन एरर कितना आया है, मीन वैल्यू से मीन एरर कितना है, मतलब डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, मतलब ट्रू वैल्यू से, है ना, कितना मीन एरर, मतलब एवरेज एरर कितना है, आउट ऑफ ट्रू वैल्यू एवरेज एरर कितना है, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर, क्लियर है। तो रिलेटिव एरर को हम चाहेंगे तो ये ऐसे तुम्हारा डेल्टा ए से लिख सकते हैं, ठीक है, ये सिंबल से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आता है परसेंटेज एरर, लास्ट पार्ट जो था उसका वो क्या था, परसेंटेज एरर। अब ये परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, जो भी तुम निकाले हो रिलेटिव एरर उसमें इंटू 100 कर दो, दैट इज रिलेटिव एरर इंटू 100 इज परसेंटेज एरर, मतलब डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू दैट इज द परसेंटेज एरर। अब करते हैं भाई इससे न्यूमेरिकल्स, है ना, तो हमें बात पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है ना, एक न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना क्या है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42, 2.71, 2.80। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, है ना, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम, ठीक है ना। पहले चलो एक एक करके निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, गिवन में क्या दे रखा है, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, एक है 2.63 सेकेंड, एक कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है एक कैलकुलेटेड है 2.42 सेकेंड, और एक है हमारा 2.71 सेकेंड, और एक है तुम्हारा 2.80 सेकेंड, क्लियर है। अच्छा अगर इसको हम निकालेंगे एरर, है ना, डेल A1 क्या लिखेंगे, A1 माइनस ए, दैट इज ट्रू वैल्यू, लेकिन क्या यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिया है, तो हाउ टू फाइंड द ट्रू वैल्यू, जस्ट वी हैव टू फाइंड द एवरेज, क्या निकालना होगा, एवरेज, एवरेज निकालेंगे तभी जाकर ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो कैसे होगा ट्रू वैल्यू, ए मीन, इसी को ट्रू वैल्यू बोलेंगे, कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय, क्योंकि 4 है ना टोटल, ना 5 है सॉरी 5 है, तो क्या हो जाएगा A5 बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A1 कितना है, सबको ऐड कर देंगे, 2.63, 2.56, 2.42 और 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5,
ऐड करके देखो कितना आ रहा है। अगर ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा तुम्हारा 13.12 है ना, इसको कैलकुलेट करने पे, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ रहा है 2.62, रन दो, है ना। तो ये 2.62 सेकेंड आ गया हमारा कैलकुलेशन पे। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा क्या चीज, मीन वैल्यू, बोले तो ट्रू वैल्यू। अब तुम्हें क्या निकालना है, ये इसका वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, हमारा डेल A1 क्या हो जाएगा, A1 माइनस ए, है ना। तो कैसे हो जाएगा 2.63 माइनस 2.62 कितना आएगा बोलो, वेरी गुड, ये हमारा आ जाएगा 0.01 सेकेंड। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे डेल A2 तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A2 कितना है 2.56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 से कितना आएगा 0.06, कितना आएगा 0. समझ में आ रहा है तो कैलकुलेट करके देख लो, है ना। फिर क्या आ जाएगा A3 माइनस A, है ना, A3 माइनस A करेंगे तो A3 हमारा कितना है, अच्छा यहाँ पे माइनस में आएगा ना, है ना। ये हमारा क्या है A2 छोटा है और A1 बड़ा है। अब यहाँ A3 करेंगे दैट इज 2.42 माइनस 2.62, यहाँ 2 से 2 गया तुम्हारा 0 हो गया, है ना। और तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 0.20, है ना। यह क्या में आएगा माइनस में आएगा, है ना। उसी तरह से हम अगर यहाँ पे सोल्व करें तो तुम्हारा डेल A4 कितना निकलेगा बोलो जरा, यहाँ पे 2.71 है, यहाँ पे कितना है 2.62, वो बड़ा है ना। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.01 कहाँ से आ जाएगा 0.09, ठीक। अब यहाँ पे डेल A5 कितना आ जाएगा तुम्हारा 80 है, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 62 है, 0.18 ना। बात आ गया समझ में। अब क्या करना है भाई, इसका एवरेज निकालना है ना। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, जो हम वैल्यू निकाले हैं क्या क्या निकला है देखो जरा, हमारा निकला है 0.01 माइनस, लेकिन सबको क्या लेना है पॉजिटिव में लेना है। तो हमारा जब हम डेल A मीन निकालेंगे तो डेल A मीन क्या हो जाएगा, पहला सबका मॉडुलस लेना होगा, मोड ऑफ क्या हो जाएगा डेल A1 प्लस मोड ऑफ डेल A2 प्लस, है ना, मोड ऑफ डेल A3 प्लस मोड ऑफ डेल A4 प्लस मोड ऑफ डेल A5 डिवाइडेड बाय 5। तो पहला जो हमारा एरर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 0.01, है ना। ये 0.01 फिर 0.01 फिर प्लस 0.06, माइनस नहीं ले रहे क्योंकि मोड हो गया है ना। फिर हमारे पास जो वैल्यू निकला है वो है हमारा 0.20, फिर निकला है तुम्हारा 0.09, फिर एक निकला है तुम्हारा 0.18 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अब इसको ऐड करके 5 कर दो डिवाइडेड बाय, आ जाएगा तुम्हारा, अब ये आएगा 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 करो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10 1 18 19 20 21 22 23 24 4, यहाँ पे 2 जाएगा 2 2 4 1 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, है ना, 5 8 जा, तो कितना आ जाएगा 0.18 सेकेंड। बोलो जरा समझ में आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या निकालने बोला था, एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालने बोला था। तो हमने अलग अलग एब्सोल्यूट एरर खाली क्या देना है, इसमें क्या दे देना है, मोड दे देना है, वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा, है ना। मोड देने के बाद अब ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा, इसका मॉडुलस देने के बाद ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, हो गया। अब क्या निकालना, रिलेटिव एरर। हाउ टू फाइंड द रिलेटिव एरर, क्या फॉर्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन, मतलब ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.18, ए मीन कितना निकाले तुम्हारा 2.62, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2.6 से, बताओ जरा कितना आ रहा है, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 2.62 कितना आ रहा है 0.068 ना। तो ये वैल्यू आएगा 0.068, है ना,
सेकेंड नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड डिवाइड हो जाएगा ना, तो यूनिट नहीं आएगा। तो एरर कितना आया यहाँ पे हमारा, कितना आया, 0.068। बात आ रहा समझ में, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनली परसेंटेज एरर का। अब ये परसेंटेज एरर क्या होगा जरा देखो, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बोलो, है ना, डेल ए इंटू 100, तो मतलब 0.068 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 2 शिफ्ट हो जाए कितना हो जाएगा 6.8%। आई होप सो इट इज क्लियर के हाउ टू कैलकुलेट absolute error, that is mean absolute error, relative error and what, percentage error. I hope so you understand what is the meaning of accuracy, precision, है ना, and errors and the types of errors and the mathematical meaning of errors. I hope so it is clear. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, that's all, thank you.